कि किसी मौलवी साहब की मोहताजी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मौलवियों के पीछे घूमते हो, वो आपका काम करते भी नहीं, अगर करते तो वो अपना बदला लेते रहते हैं। आपको ऐसे किसी आदमी के ऊपर बताएंगे, मसलन आपको चोरी पूछनी है, वो अपना बदला लेना होगा, उसी का नाम लेगा। ये तो आजकल बहुत ही बुरी बात चल रही है दुनिया में। हर कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। ये चीज़ मालूम हो जाती है चोरी किसने की है, बीमारी का सबब किसने जादू किया है और वो कहाँ है। मसलन उसी ने कोई सफली का काम किया, जादू का कोई तावीज़ बनवाया था, वो कहीं किसी कब्र में दबा दिया, या किसी तकिए में रखा है, या और कोई जगह पड़ा है, या उसने वो तावीज़ का पानी घर में डाल दिया, छिड़काव किया, या किस तरह भी किया। जिसने जैसा भी अमल किया है, इंशाअल्लाह ताला ये सारा आपको पता चल जाएगा। और अमल भी बिल्कुल आसान है, और एक अमल नहीं 3 अमल बता रहा हूँ। अगर यकीन करोगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा बहुत है, क्योंकि आपको अपना दुश्मन मालूम हो जाएगा। चीज़ मिले न मिले, लेकिन दुश्मन मालूम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और वैसे भी लोग यही पूछते हैं, कोई भी आता है बीमार, हमारे पास तो ऐसे ही आते हैं, तकरीबन मर्द हो औरत हो जो भी आता है, हमें ये सिर्फ बताओ कि ये किया किसने। अगर किसी के ऊपर असर है तो नहीं, ये किसने किया हमारे ऊपर, हम तो बिल्कुल शरीफ हैं। ओ भाई, शरीफ के लिए ही तो होता है, हरामी को कौन करेगा, जो बदमाश होगा उसको कौन करेगा, उसी को तो डर लगेगा ना। किसी बदमाश को आपने जादू का असर डाल दिया और उसको पता चल गया, तो फिर आपका क्या हाल होगा। बदमाश के लिए तो कुछ भी नहीं होता, कोई खौफ खतरा नहीं होता, और वो तो वैसे भी मालूम कर सकता है, उसको आदमी ही बचाएंगे आके, भाई आपको फलां ने ये तावीज़ किया था, या फलां ने जादू किया था किसी भी तरह से। उसी के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये तो शरीफों की मदद करनी होती है। अब ये अमल को अच्छी तरह से समझें तो ये करना कैसा है। सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हलाल का खाना हो तो बेहतर है, और यकीन बने तो करो, न बने यार करके देखते हैं होता है या नहीं, फिर नहीं होगा, होगा तो होगा, होता है या नहीं होता तो फिर नहीं होता। यकीन पक्का होगा तो काम होगा, क्योंकि ये इतना आसान अमल नहीं है कि बस यकीन बने न बने आप काम करें और काम हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। यकीन बन जाए तो बिस्मिल्लाह करके कर देखो, क्योंकि इसमें 2 तो आयतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इसम है। ये 3 अमल हैं। 3 अमल से जो भी करो, कोई भी एक करो, एक से ही काम पूरा हो जाएगा। बीमारी है, पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, कितना आदमी परेशान होता है, इलाज करवाते हैं, इलाज नहीं लगता, किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आता। एक डॉक्टर के पास जाओ, एक रिपोर्ट मिले, फिर दोबारा चेक कराओ, फिर दूसरी रिपोर्ट मिले, 10-10 बीमारियां निकल आती हैं। ये बीमारी थोड़ा ही होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के चेहरे पे थोड़ी मनहूसी देखी, तो उसको भी बता दिया, ये अच्छा इस औरत को क्या हुआ, इसका चेहरा क्यों ऐसे हो गया है। या रसूलल्लाह, मुझे तो पता नहीं है, इसको बता दो, इसको कोई नज़र लगी है। तो ये तो पहले से होता रहा है और उसको इलाज भी होता रहा है। हज़ारों के तादाद में ऐसी अहादीस मुबारक हैं जो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खुद किए, कुछ लिखे तावीज़, या कुछ जो है वो तावीज़ इस तरह नहीं होते थे जैसे आजकल चल रहे हैं, वो किताब में महफूज हैं अहादीस मुबारक से। वो इबारतें होती थी, वो दुआएं होती थी, वो तावीज़ होते थे। वो किसी को तकिया में रखने के लिए, जिना से बचने के लिए तकिया में रखो, जैसे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ये अमल बताया गया कि तकिए में रखो, एक ही रात में शफा मिल गई। ये 1 गिलास पानी का ले लो,
पानी का गिलास बिल्कुल आपके आँखों के सामने हो, आँखें नीचे झुकानी न पड़े, आँखों के सामने हो और इस तरह से हो कि उसमें और कोई साया न पड़े, नीचे कोई कलर वाली चीज़ ना हो और साइडों में बत्ती इस तरह जैसे साइड पे बत्ती लगी हुई दीवार पे, फिर बीच में और कोई चीज़ है उसका साया पड़ेगा, इस चीज़ का भी ख्याल रखो। और उसी के बाद ये अमल शुरू करो। शुरू कैसे करोगे? अगर अस्मा से करना है, या अलीम, या लतीफ़, या खबीर, या अलीम, या लतीफ़, या खबीर, या अलीम, या लतीफ़, या खबीर। बेहतर है कि सांस रोक के पढ़ें। अगर सांस नहीं रोक सकते तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। सांस रोकने वाला अमल ज़्यादा असर करता है। अगर बच्चे किसी को दिखाना है फिर भी आमिल का तवज्जो भी उसी क्लास में होना ज़रूरी है और जो है बच्चा भी उसकी तरफ देखे। अगर यही अमल आप किसी गिलास शीशा वगैरह पे करोगे जिस पे और साया न पड़े, या और किसी चीज़ पे जैसे चाय का कप होता है उसी में भी बेहतर होता है क्योंकि उसमें साया बिल्कुल नहीं होता, साइडों पे कलर ऐसा लगा होता है कि और चीज़ का साया नहीं आ सकता है, उसमें नज़र नीचे झुकानी पड़ती है। और शीशा है तो वो बिल्कुल सामने हो, गिलास है या और कोई शीशा है, नज़र झुकानी भी न पड़े और ज़्यादा ऊपर उठानी भी न पड़े। अगर कोई मौलवी साहब है वो हमेशा के लिए इस तरह का काम करता है तो कर सकता है। चोरी हो गई, ये किसने की और अभी कहाँ पड़ी है, इसमें खौफ खतरा ये होता है कि चोर आएंगे फिर जो है हमारी पिटाई होगी। अगर कोई दिलेर है तो कर सकता है, करो भले। और ये आयत है, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा पड़ा है, इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। या यही आयत का नंबर भी है, ये आप कुरान पाक से भी देख सकते हो। ये दो अमल हो गए। और तीसरा अमल है, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये भी जो है आयत है कुरान पाक की सूरतुल बकरा की। ये 3 अमल वो थे जो गिलास, शीशा या मोबाइल को पावर ऑफ करके उस पर भी आप कर सकते हो। किसी बच्चे को दिखाओ या आप खुद देखो, देख सकते हो, इंशाअल्लाह ताला वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार न हुआ तो दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। और ये ख़ास उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो मौलवी हजरात घूमते रहते हैं, कोई अमल देता नहीं है और हम फ्री में देते हैं तो को लेने वाला बहुत मुश्किल होते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मैं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे अगर किसी को रब्ता करना है सीखने के लिए तो भले व्हाट्सएप पे रब्ता करो, इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से आपकी गाइडेंस करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। ये 3 अमल वो थे। और एक चौथा अमल है वो इन अमलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये 3 अमल मुख्तलिफ थे, वो मुख्तलिफ है। वो है ख्वाब में देखना, मेरी चोरी किसने की, मुझे क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है, अगर तावीज़ हैं तो किसने किया, जादू है तो किसने किया, जिन्नात का असर है तो वो कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। ये भी बहुत आसान अमल है। आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर किबला रुख होके सो जाएं, जैसे सुन्नत तरीका होता है। और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद और कुछ भी न पढ़ें और किसी से बातचीत भी न करें, यहाँ तक आपके दिमाग में और कोई चीज़ नहीं घूमनी चाहिए। जैसे विसवसे आते हैं ना, उनको निकाल दो, दिमाग खाली करके सो जाओ, इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। यहाँ तक कि चोरी का भी पता चल जाएगा, जादू का भी पता चल जाएगा, जिन्नात का भी पता चल जाएगा। और अल्लाह ताला से उम्मीद करो इंशाअल्लाह ताला आपको उसी का इलाज भी मालूम हो जाएगा।
یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خوبصورت آ جائے اور آپ کو علاج بھی اس کا بتا دے۔ ابھی یہ لفظ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگا ہوا، وہ خوبصورت کون ہوگا؟ جن ہوگا، بھوت ہوگا، دیو ہوگا، پری ہوگا یا کوئی فرشتہ؟ بھائی ان باتوں میں مت جاؤ، خواب چلتے رہتے ہیں، ایسے چکروں میں مت پڑو۔ جو بھی ہے آپ کو اپنے کام سے کام رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ہوگا، کوئی نقصان اس میں نہیں ہوگا۔